घोषित करे, इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हिंदुस्तान को तत्काल जल्दी से जल्दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ साधु संत बयान देते रहते हैं और सरकार तक संदेश भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार को ये तर्क दिया जाता है कि केंद्र से लेकर कई प्रदेशों में हिंदुओं ने भाजपा को इसीलिए वोट दिया था कि मोदी सरकार जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे। इस बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक और बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी प्राची की तरफ से मोदी सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे। वैसे तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समय समय पर कई बयान आते हैं, लेकिन साध्वी प्राची का बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साध्वी प्राची ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार को जो रास्ता सुझाया वो बेहद चौंकाने वाला है। साध्वी प्राची का कहना है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपातकाल लगाया था, ठीक उसी अंदाज में मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए। देश में 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय काफी हंगामा हुआ था और इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। अब साध्वी प्राची मोदी सरकार को सुझाव दे रही हैं कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। मोदी सरकार को पता है कि यह फैसला काफी जोखिम भरा हो सकता है। अतीत में इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में साधु संतों की तरफ से हिंदू राष्ट्र के लिए उठ रही आवाज को मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। पहले कुछ बयान सुनते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। करना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करे, इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हिंदुस्तान को तत्काल जल्दी से जल्दी। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट भी जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है पहले से। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से, गांधी जी ने भी कहा है। तो वहीं साध्वी प्राची और साथ ही साथ मोहन भागवत का ये बयान सुनकर यह समझ में आता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब तेजी से बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं तमाम पिछले दिनों को अगर हम गौर करने की कोशिश करें तो बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो सरकार को ये संदेश पहुंचाते नजर आए कि हिंदू राष्ट्र पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी कंसल्टिंग एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हिंदू धर्म गुरु विष्णुदास महाराज भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। और मुस्लिम धर्म गुरु शाकिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णु जी आपके पास आऊंगी। साध्वी प्राची का बयान आज काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। एक तरफ उन्होंने 1975 का जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी इसलिए लगाई गई क्योंकि इंदिरा गांधी को कुर्सी बचानी थी, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसी का कह सकते उदाहरण देते हुए ये साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इमरजेंसी लगवानी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। अब ऐसे में सबसे पहले तो आप इंदिरा गांधी पर जो सवाल उठाया गया कुर्सी बचाने का, उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर भी आपसे ही जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, भारत जो देश है वो भगवान श्री कृष्ण का और राम का और सनातन का जी। अब विषय यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब इसको केवल घोषित करवाना है, तो उसको लेकर के हमारे भगवान राम लला ने ही पीएम मोदी को माध्यम बना दिए, योगी जी को माध्यम बना दिए, और हमको लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि हमको योगी मोदी पर भरोसा है, हमको संविधान पर भरोसा है,
हमको कानून पर भरोसा है, क्योंकि जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, अन्य देश इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, तो क्या ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है? क्या यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित की मांग क्या गलत है, क्या अपराध है? अगर कोई संविधान कानून के हिसाब से उसको अपराध मानता है तो मैं तो कहता हूं वो अज्ञानी है, उसके अंदर अज्ञानता भरा हुआ है, और जिसके अंदर अज्ञानता भरा है उसको जितना भी ज्ञान दिया जाए बहुत कम है। अब इससे यह आता है कि जैसे रामचरितमानस में उल्लेख है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम जी ही इस भारत के राजा थे, और जिसमें एक उत्तर प्रदेश आता जो अयोध्या के ही नरेश थे। दशरथ जी उनके पुत्र भगवान श्री राम थे। उन्होंने एक मानव बनकर के उन्होंने दर्शाया कि एक राजा को प्रजा के लिए कैसा क्या चाहिए करना। राम जी के समय पर सभी एक ही थे, कोई अंतर और कोई मतभेद नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, एक ही सब थे। अब इससे यह है कि अब धीरे धीरे यहां पर ईश्वर ने भेजा सबको। अब सब लोगों ने, कोई अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, सो कोई सिख कह रहा है, कोई ईसाई कह रहा है। महात्मा गांधी जी ने बंटवारा कर दिए और पाकिस्तान मिल भी गया। तो जब बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या भारत में कोई धर्म गुरु अगर हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए मांग कर रहे हैं तो ये गलत कहाँ है? ठीक है विष्णु जी, आपके इसी सवाल का जवाब हम शाकिर जी से भी ले लेते हैं। शाकिर जी, क्योंकि कहना है कि अगर भारत जो कि हिंदू राष्ट्र वैसे भी कहा जाता है लेकिन बस आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, तो ये मांग कहीं से भी गलत नहीं है। तो एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विष्णुदास जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये वर्ड हिंदू आया कहां से, जरा बता सकते हैं आप? जो है क्या ये संस्कृत के अंदर वर्ड मौजूद है? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि ये मुगलों का दिया हुआ एक नाम है, हिंद जो है पर्शियन लैंग्वेज का एक नाम है, फारसी जुबान का नाम है। एक तरफ तो आप भारतीय का नाटक करते हैं और एक तरफ आप जो है ऊपर से आए कि वर्ड हिंदू या हिंद ना तो ये वेदों में, क्या सबूत है? नहीं, क्या सबूत है कि आप मुसलमान हैं? क्या सबूत है कि आप नबी के ही औलाद हैं? क्या सबूत है कि आप अल्लाह को ही मानते? सबूत क्या है? इसका कोई आधार है? सबूत है? मैं सबूत दूंगा। सभी सनातनी हैं, सभी जन्म से ही सनातनी हैं। ये तो केवल जन्म लेते हैं, जो दादा परदादा का नियम होता है उसके अनुसार चलते हैं और अपनी अपनी अलग। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक पिता के 4 कोई पुत्र हो और 4 पुत्र में से अगर कोई दुकान ठेला लगा ले तो उसको ठेला वाला कहते हैं, कोई जूता सिलने लगे तो उसको चमार कहने लगते हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा। कोई घंटी हिला रहा है, पूजा कर रहा है, उसी तरह एक संतान के हम सभी हैं। अब ईश्वर को तुम अल्लाह कहो चाहे राम कहो, वो तुम्हारा एक भाव विचार है। क्योंकि हिंदी शब्द में राम ही है, अरबी में उसको अल्लाह कहते हैं, फारसी में उसको खुदा कहते हैं। तो ये सब तो भाषा है। हमारे भागवत में लिखा है शब्दः परम ब्रह्मा, अक्षर ही परम ब्रह्म है। सनातन ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम है, सनातन ये नहीं कहता कि कोई चमार है। जाति यही बनाया जाता है और यही जाति बनता है, यही लोग मुसलमान बनते हैं, यही लोग सिख ईसाई बनते हैं। मगर हिंदू वो जन्म से था, जन्म से है और जन्म से रहेगा। अब आप अपने इस्लाम को अधिक संख्या, अधिक प्रचार करने के लिए, अपनी आबादी अधिक करने के लिए जिस तरह आज लोग एक कुरान में गलत शिक्षा दी जाती है कि कलावा पहरो, चंदन लगाओ और हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाओ, ये सब तमाम अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या खुदा नाराज नहीं होगा? क्या अल्लाह नाराज नहीं होगा? रामचरितमानस में हम लोग तो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोहरी जुगपानी। हम तो मुस्लिम सिख ईसाई सबको सिया राम समझते हैं, मगर मुसलमान एक हिंदू को काफिर समझ रहा है।
बताइए, क्या हिंदुओं को तुम्हारे अल्लाह ने नहीं बनाया? क्या खुदा ने नहीं बनाया? अब यहाँ पे पृथ्वी पे आ करके तुमको तो खुद सोचना चाहिए कि हमारे खुदा, हमारे अल्लाह ने हमको क्यों भेजा है। ईश्वर का अनेक नाम हो सकता है, मैं ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके नाम के आधार से विष्णु जी यही सवाल हम करना चाहेंगे आपसे शाकिर जी। विष्णु जी आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। शाकिर जी, जिस तरीके से विष्णु जी ने आपके ही सवाल का जवाब दिया, आपका जवाब दीजिए मुझे। विष्णु जी आपके पास आएंगे। शाकिर जी, जैसे कि आपने पहले ही उनको टारगेट करते हुए सवाल पूछ दिया, आपके सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ये मांग उठती नजर आ रही है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते? देखिए, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना और मेरा 2-3 ऑब्जेक्शन है आपकी बात के साथ में ही। पहली तो एक असभ्य शब्द आपने बोला जो है, मैं किसी जाति विशेष के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोल सकता हूं। जाटव समाज भी एक अच्छा नाम है और एक तरीके से बोला जाए। आप किसी को चमार कह करके ये इस तरह से वो मत कीजिए, ये एक अशोभनीय शब्द है और ये गलत शब्द है जो है। मैं इसकी जो है इसका विरोध करता हूं और इसके खिलाफ जाता हूं जो है। दूसरी बात, आपने कुरान के बारे में बिना पढ़े, और एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि भाई आप पहले जो है संयम रखिए। जिस तरह मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा अखलाक या संयम भी रखिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपको सनातनी मानता हूं, मैं तो आपके नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से शाकिर जी ने आपकी बातें सुनी है, ये क्या सभ्यता है बताइए? आप संस्कृति और सभ्यता का हवाला देते हैं और आप खुद संयम की मर्यादा से बाहर जाते हैं। भाई आपको कहना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। विष्णु जी, जिस तरीके से शाकिर जी ने आपकी बात सुनी है, हम भी उनका जवाब जानना चाहेंगे। विष्णु जी, मैं बताता हूँ, सुनिए। मुसलमानों में रसखान हुए, रहमान हुए, जिन्होंने सनातन को जाना, वो सनातन को जान करके उन्होंने सत्य को जाना कि केवल ईश्वर ही सत्य है। विष्णु जी आपके पास आएंगे। विष्णु जी जवाब तो सुन लेने दीजिए। आप रुक जाएं, आप 2 मिनट, आप शाकिर जी की बात सुनने दें। ऐसा प्रतीत होता है कि संवाद की शैली का कोई यहाँ पे आदर नहीं है। अगर एक इंसान चुपचाप सुन रहा है तो उस पर हावी होने की चेष्टा की जा रही है। और जिस तरह आप परिभाषित कर रहे हैं शब्दों को, मेरा एक शब्द था सिंपल, उस बात को सिरे से निगलेक्ट कर दिया गया। मैंने सिंपल एक शब्द पूछा कि हिंदू नाम से हिंदू राष्ट्र का आप हल्ला मचा रहे हैं, हिंदू का मतलब क्या है यही बता दीजिए। उस बात से तो आप बिल्कुल अलग हटके सनातन पे आ गए। आप मुझे हिंदू का शब्द बता दीजिए। हिंदू शब्द संस्कृत का है। अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि हिंदू शब्द ना तो संस्कृत का है ना भाई संस्कृति का है, तो बहुत बहुत क्लियर हो जाती है। ये बहुत ही एडिटर बोल गया। विष्णु जी आएंगे आपके पास, आप रुक जाएं, पहले शाकिर जी अपनी बात पूरी होने दें। आप अपनी बात, ये बात पूरा जग जाहिर है कि ये पर्शियन वर्ड है, ये भारत की संस्कृति का वर्ड ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सनातन पर। ये कह रहे हैं सनातन, तो सनातन का मायने होता है शाश्वत। सनातन का मायने है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है समय से परे, जो समय से परे हो। और आप जिस संस्कृति का नाम ले रहे हैं कि भाई संस्कृति, तो संस्कृति तो समय के अंदर आती है। यानी जो सम धन कृति, यानी जो किया गया, अच्छा किया गया, तो शाश्वत और संस्कृति आप मुझे साबित करके दिखाइए एक कैसे हो जाएगी। अच्छा, ये वर्ड आपका संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का वर्ड आप ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से पूछिए कि भारत के अंदर पहली भाषा कौन सी है, तो आपको पता लगेगा कि ईसा से पूर्व संस्कृत का यहाँ पे कोई अभिलेख मिला ही नहीं। जितने भी अभिलेख मिले, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी, वहां पर जो भाषा मिली है वहां तो संस्कृत ही नहीं। और संस्कृत कहां पे मिली आपको? मितानी के अंदर, सीरिया के अंदर। तब आप क्या कहेंगे? जब वो संस्कृति वहां पे मिली ही नहीं, भाषा वहां पे मिली है, आप हिंदू वर्ड कहीं से ला रहे हैं, सनातन वर्ड कहीं से ला, क्लियर तो कीजिए आप चाह क्या रहे हैं उसको। भाई यहाँ पे जो सभ्यता थी वो मूल निवासियों की संस्कृति थी। आप बौद्ध थे, जैन थे, चारवाक थे, आजीवक थे, उनका तो नाम ही नहीं लेते आप। ये सब लोग कहां गए? जो यहाँ के मूल निवासी थे वो कहां गए? और खुद आपके ही बुजुर्ग बाल गंगाधर तिलक लीजिए, पंडित राव संक्रतांत लीजिए, बहुत से नाम है जो कह गए कि साहब कोई हम बाहर से आए,
आप वोल्गा टू गंगा पढ़िए पंडित राहुल संकृतांत की, आप बाल गंगाधर तिलक जी को पढ़िए, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कह रहे हैं हम बाहर से आए। उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप मतलब आपके कहने का तात्पर्य यही है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार बात को घुमाते ही नजर आ रहे हैं। सेंस की बात है कि जब वो वर्ड ये हमारा नहीं है, हमारे कोई टच का नहीं है, हम समझ गए कि आप यही परिभाषित करना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि आप ये चाह रहे हैं, हम एक और सवाल कह रहा हूं कि जो वर्ड हमारी संस्कृति का नहीं है, आप ये बताइए कि जो वर्ड आपकी संस्कृति का नहीं है, ये विष्णुदास जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी शाकिर जी। आपसे जानना चाहेंगे, कह सकते हैं कि जिस तरीके से शेखर जी ये लगातार विवाद बढ़ता गया, हिंदू राष्ट्र को शाकिर जी ने भी एक तरीके से मना ही कर दिया और कह दिया कि जब हिंदू हमारी संस्कृति का है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक कह सकते हैं सनातन जिस तरीके से लगातार ये बनता नजर आ रहा है, और देश की जनता जो है वो भी यही कहती नजर आ रही है कि हमने अगर हिंदू को लेकर लड़ाई कर ली, अगर हम हिंदू नाम से अगर आगे बढ़कर आते हैं तो हमेशा हम पर ही सवाल उठते हैं। और लगातार आप देखिए जिस तरीके से साध्वी प्राची जी ने भी ये कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इमरजेंसी लगवा दीजिए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनवाइए। और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को भी देश की जो हिंदू जनता है वो इसीलिए वोट दी है क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र बनकर उभरेगा। हम समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आज ये बयान चर्चा का विषय है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये जो पूरी चर्चा है, जिस बात का अभी हमारी चर्चा में चाहे शाकिर जी हों चाहे विष्णु जी हों, जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे, तो साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है कि भारतवर्ष इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो एक एक चीज़ का जवाब यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से सिंध को ही एक समय पे अपभ्रंश होते होते ये हिंद हुआ, और फिर ये बात सही है शाकिर जी की कि जो पर्शियन थे उधर से ये हिंद की तरफ से हमें अच्छी हवा आती है। ये एक डायलॉग है पूरा, मतलब इसके ऊपर बाकायदा ये कोटेड चीज़ें हैं जो मुस्लिमों के आराध्य हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि हमें हिंद की तरफ से अच्छी हवाएं लगती हैं। तो ये हिंद वहां से चलता है। अब आइए आप कि हम किस देश के हैं, मतलब ये जिस देश में हम बैठे हैं इसको लेकर के हिंदू राष्ट्र, और तो सिंध सिविलाइजेशन, ये सिंध से अपभ्रंश होते होते हिंद आया, हिंद से हिंदू होता है। अब सवाल इस बात का है कि हम कौन सी सभ्यता के हैं, जिस बात का अभी शाकिर जी ने कहा। आर्यन और द्रविड़ ये मूल हैं भारत के। पूरी दुनिया में आप ये सोचिए ना कि ये जो हमारी, अब जिस बात संस्कृति शब्द का जिसका जिक्र शाकिर जी ने किया है, ये संस्कृति कहां से पनपी है दुनिया में। आप ऐसा मान लीजिए कि आज से 4-6 हजार 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, मतलब कोई दौर रहा होगा जब दो दुनिया के हिस्से ऐसे थे, एक यूनान और दूसरा ये अपना भारत, जहां पर बातचीत के साथ साथ, संवाद के साथ साथ एक चर्चा का दौर शुरू हुआ। इसीलिए यूनान की सभ्यता विकसित हुई, इसीलिए भारत में जो हमारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सारी सभ्यताएं ये यहां पे विकसित होती। आज भी समुद्र के अंदर हमें बाकायदा पूरे नगर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें ASI सामने लेकर के आता है, या जो खोजी लोग हैं वो समुद्र के अंदर से उन दृश्यों को सामने लाते हैं। तो ये जो हमारी एक मानव सभ्यता का पूरा कल्चर है, जो विकास है, वो कहां से हुआ? वो इस तरीके से हुआ है कि जब आप चर्चा के दौर में आए तो फिर वो सारी चीजें आप एक एक करके उन सारी चीजों को लेते चले गए। अब आप आइए कि हमारे देश में, भारत में जिस तरीके का, अब भारत किसके नाम पर पड़ा है? भारत हमारे यहां भारत के नाम पर भारतवर्ष है, राष्ट्र है। और ये चीज हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो और चाहे महाभारत हो, या विष्णु जी जिससे भागवत कहते हैं, गीता का उपदेश भी इसी धरती पर दिया गया जब महाभारत काल था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे यहां उसी तरीके से हैं जैसे मुस्लिमों में उनकी धर्म की किताब है, ईसाइयों में बाइबिल है, उसी तरीके से हमारे यहां श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो जो सभ्यता का विकास है, जिस संस्कृति की बात की, मेरे ख्याल से शाकिर जी ने उसका जवाब ले लिया है। इसी तरीके से जो बात विष्णु जी ने कही कि जो हमारी सभ्यता है, या जो रामचंद्र जी के उसमें जिस उद्धरण को उन्होंने रखा है, वो सारी चीजें आती हैं कि भाई जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन चीजों को लेकर के और हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज होनी चाहिए। अब सवाल
इससे आगे जो आता है, क्योंकि हम अतीत में नहीं जाते हैं, आज जो वर्तमान स्थिति है इसको हम कैसे समझें। बहुत पीछे ना भी जाएं तो 1947 में इस भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए। हिंदुस्तान इसको चूंकि मुगलों के अधीन रहा, मुगलों ने यहां आक्रांताओं की तरह इस देश पर एक समय तक हुकूमत की, फिर अंग्रेज आए, तो यह 1000 साल का वक्फा जो है, इस वक्फे के आगे पीछे में भारतवर्ष हिंदुस्तान भी हो जाता है। इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में। अभी आप कहिए कि इंडिया, मतलब साध्वी प्राची ने उसको यह कहा। अब यह है कि सिंधु घाटी के इधर तो हिंद, हिंद से हिंदू, हिंदू जिस कल्चर को मानता है, वो जो संस्कृति है, वो हमारी आज से नहीं, वो आदि अनादि से, जिसका शाश्वत, जिस बात का इन्होंने जिक्र किया शाकिर जी ने, शाश्वत है, मतलब वो हमेशा से है, वो टाइम से बियॉन्ड है। तो जो टाइम से बियॉन्ड है उसने टाइम और लाइट को बनाया, मतलब आप साइंस को भी इसमें ले आइए। लाइट के आगे कुछ नहीं है, लाइट से आगे आप निकल ही नहीं सकते हैं, और टाइम उसका फ्रेम है। तो ये जिस तरीके का पूरा एक साइंटिफिक ढांचा और हमारी जो सनातन संस्कृति या किसी भी धर्म की जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उन ऊपर जब आप इन चीजों को कसौटी में कसेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमारे ही देश में स्वामी दयानंद सरस्वती भी होते हैं, स्वामी महात्मा बुद्ध भी होते हैं, हमारे ही देश में राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, शिव भी होते हैं। काशी जिसे हम कहते हैं कि ये और ये फैक्ट है, दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों का नगर कौन है? काशी है। तो इस तरीके से जब आप इस डायवर्सिटी को समझते हैं तो फिर यह समझ में आता है कि हां, 1400-1500 साल पहले मुस्लिम धर्म का भी एक उद्भव होता है, किसी जगह पर दुनिया के किसी हिस्से में वो होता है, वहां पर उस धर्म का विकास होता है, वो विकास का काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे आज बौद्ध धर्म को मानने वाले इंडोनेशिया में भी हैं, जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था, या जो मुस्लिम कहते थे खुद को, वो धीरे धीरे जब अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए भारत में आते हैं, भारत पे आकर के आक्रमण करते हैं, फिर अलग अलग समय पर वो पूरा शासनकाल आता है, वहां से ये पूरा पैरामीटर बदल जाता है। अब वापस आ जाइए 1947 में। हुआ क्या कि भाई हिंदू कभी नहीं इस बात को एग्री करेंगे कि एक मुसलमान इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाए। आप सीधे नेहरू और जिन्ना से आइए, क्योंकि हमारी पीढ़ी है। आपने जैसे अल्लाह को नहीं देखा या उनकी बातों को आप स्मरण करते हैं, उसी तरीके से हमने राम और कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन हम उनकी बातों का स्मरण करते हैं। हिंदू और मुसलमान को यहां साफ साफ हो जाना चाहिए। नेहरू और जिन्ना पे आइए, गांधी पे आइए, जो हमारे पूर्वजों ने अभी रिसेंट का इतिहास है। अब महात्मा गांधी उस समय जो भी थे, मतलब जिस तरीके का भी उनका कद था, बहरहाल ये हुआ कि साहब बांट दो, बंट गए। अब बंट गए तो पाकिस्तान जाएंगे कौन? मुसलमान जाएंगे। हिंदुस्तान में कौन रहेगा? भारतवर्ष में कौन रहेगा? जो हिंदू हैं। प्रधानमंत्री कौन बना? उधर जिन्ना बने, इधर नेहरू बने। यहां से सारी समस्या की जड़ शुरू होती है। उसके बाद जब ये बंटवारा हुआ, जिस तरीके से कत्लेआम मचा, जो कत्लोगारत हुई, उससे जिस तरीके का एक खटास पैदा हुई, वो आज तक नहीं जा रही है। शाकिर जी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। इसी तरीके से अलग अलग कालखंडों में हमने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोगों को देखा है जो इस देश की तबीयत को समझते हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि बहुत सारा ऐसा तबका तैयार हो रहा है जो केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बम बांध करके और उड़ा देता है। वो ज्यादातर जिस तरीके का खतरा पैदा होता है, जिस तरीके की चीजें होती हैं, उसमें जो एक मुस्लिमों से अतिरिक्त जनरेशन है या जो लोग हैं, केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू ही हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। उन सबको यह महसूस होता है कि वो पठानकोट में भी हमला होता है, जम्मू में भी हमला होता है, नाम पूछ करके पठानकोट में मारा जाता है, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, और पढ़े लिखे डॉक्टर अब विस्फोट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है। और चूंकि भारत का बंटवारा हुआ है 1947 में, इसलिए मुसलमानों के सामने यह दिक्कत है कि उनको हर क्षण यह साबित करना होगा कि वो इस देश के हैं। आप जितना करेंगे, हिंदू उसके बाद भी पूछेगा, भारतवंशी उसके बाद भी पूछेगा। तो अब मेरा सवाल शाकिर जी आपसे यह है कि हम बहुत पीछे ना जाएं, क्योंकि वो अलग मसला है, वो उसके ऊपर बहस करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं।
आज का जो मसला है कि उसमें साध्वी प्राची ये कहती हैं कि भारतवर्ष, अगर आप इसी, भाई इंडोनेशिया भी एक समय पर कुछ और देश था, वहां की पॉपुलेशन भी कुछ अलग थी, लेकिन 90 के दशक में और 2010 तक जिस तरीके से बम विस्फोट हुए, बाकी हुए, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। तो यहां हिंदुस्तान में मुस्लिमों के अतिरिक्त जो लोग रहते हैं, उनको यह डर है कि किसी दिन मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी इस देश को खा जाएगी, या फिर मुसलमान इस देश का एक और बंटवारा करा देंगे, या फिर कल को वो हमसे कहेंगे या विष्णु जी से कहेंगे कि नहीं अब तुम धर्म बदलो अगर तुम्हें यहां पर रहना है। तमिलनाडु में भी हम इस तरीके के प्रकरण देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के मामले आते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो जाती है, वहां पर इस तरीके से जो दूसरा समुदाय है, केवल आप उसको हिंदू में मत बांधिए, जो दूसरा समुदाय है वो अपने आप को असुरक्षित समझने लगता है, होने लगता है। अब आप बताएं कि आपकी टिप्पणी क्या है। देखिए, अभी आपने जो कहा, थोड़ा आपने गोल गोल किया है इस चीज को। स्पष्ट आपने ये नहीं कहा कि हिंदू जो वर्ड हिंद से आया है वो इंडिया का नहीं है। अगर यहां से क्लियरिटी हो जाती है तो हम जिस देश में, अगर आप मेरा विजन जानना चाहते, मैं भारतवर्ष में बैठा हूं, बात समझिए। अब ये हिंदू कहां से आया, कौन सा नहीं आया, हमारे कागज पर लिखा गया हिंदू, हमारी जाति बताई गई हिंदू। कब लिखा गया? 1930 तक। आप किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए सर, वहां पर जो वर्ड मिल रहा है, जमीनों के रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ब्रिटिश गैजेट उठा के देखिए, वहां पर जो कौमियत के हिसाब से नाम लिखा जा रहा है, ये जमीन फला 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 की, कौम बामन, कौम कहते हैं अहीर, कौम ये, कौम वो, उसमें कहीं पे भी हिंदू नहीं लिखा गया है। ये तो 1920 के बाद में अब मैं आप, ठीक है, मैं समझ, मैं उसमें उलझूंगा नहीं आपके उसमें। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां आप चलिए हिंदुओं को यही छिन्न भिन्न करना चाहते हैं ना, या भारतवंशियों को आप छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण, नहीं, अब मत बोलिए, ब्राह्मण है, ठाकुर है, अरे सुनिए, अब आप सुनिए शाकिर, जब आप सुनिए, कहां से आया मुझे, अरे भाई आप कहां से आया इसके पीछे मत जाइए। मैं कह रहा हूं भारत में बैठे हुए हैं हम, ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम और तमाम जितने भी हमारी जातियां हैं, हम सब हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अंग्रेज क्या लिखते, अंग्रेज भी हमें गुलामी बनाए थे ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब बाबर के हमारे औरंगजेब बाबर हमारे पुरखे नहीं थे, ये हिंदुस्तान के बाहर से आए, हिंदुस्तान के बाहर से आए, हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, अपना शासन किया, मुसलमानों को, मुस्लिम जो यहां आबादी थी उसको कन्वर्ट किया। जब ये कन्वर्ट कर दिया, अब आप हमसे हिसाब मांग रहे कि बताओ तू कौन, तेरा बाप कौन। यही दिक्कत है मुसलमानों की, हमसे मत पूछो, अपना बताओ। और जब 1947 में ले लिया तो वहां जाओ, यही कह रही है साध्वी प्राची। ये कहना चाहते हैं, देखिए आर्यन रेस भी बाहर की है, ब्रिटिशर्स भी बाहर के थे, मुगल भी बाहर के थे। अगर ये सारे बाहर के थे तो यहाँ का मूल निवासी कौन था? हम हैं। मूल निवासी था बहुत, अरे हम हैं, मूल निवासी था चैन, हम हैं, जो भी था हम हैं। अब आप बताएं, विष्णु जी हैं? नहीं तो आपके बुजुर्ग तो ये कह गए हम बाहर से आए, बाल गंगाधर तिलक है, पंडित आप कह रहे हैं, आप उनको नहीं मानेंगे जब वो आप, अरे भाई कि हम बाहर से आए, अब आप बात को गोल गोल कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान क्यों बनवाया? आपके पुरखों ने पाकिस्तान क्यों बनवाया? और बनवाया तो आप यहां क्या हैं? सुनिए 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 सुनिए, ये बात आप जो कह रहे हैं, पाकिस्तान किसने बनवाया? पाकिस्तान पॉलिटिक्स ने बनवाया। वहां पर कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, तो ये भी तो पॉलिटिक्स ही हो रही है। पब्लिक से कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? रेफरेंडम कैसे नहीं हुआ? वो जिन्ना यही कह रहा था, वो जिन्ना, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मुस्लिम लीग को पढ़िए, उसने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, उसने कहा पाकिस्तान चाहिए, दस्तावेजों में है। गलत इंफॉर्मेशन। पॉलिटिशियन लोग थे, पॉलिटिशियन लोग थे, आम पब्लिक नहीं थी उसमें। आम पब्लिक कैसे नहीं? आम पब्लिक था। अच्छा, अभी जो मार रहे हैं, अभी मैं ये कह रहा हूं, अच्छा छोड़िए आप, वो भी छोड़ दीजिए। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें जो जिस डॉक्टर का नाम आ रहा है वो मुस्लिम है, यहां लखनऊ की लड़की है वो मुस्लिम है। अब आप हमसे हमारा ब्यौरा मांगेंगे। एंजल चकमा जो है सर, वो भी चीनी है, उसको भी मारा है। एक वो अंधी बालिका जो थी, जो बीजेपी नेत्री, उस पर थप्पड़ मारती है, कह रहा हूं ना, उसको जो मारा जाता है, मुसलमानों से, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, पाकिस्तानी बताया जाता है, वो भी मैं क्या कह रहा हूं, जो नक्सली बताया जाता है, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, किसी देश में हो, वहां पर बाकी आबादी खतरे में आ जाती है, नहीं आती है,
तो आप उसको खतरे में ले आते हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं। जैसे कि अरे बताने की जरूरत है क्या? इंडोनेशिया का मैंने जिक्र किया। अभी आपने इंडोनेशिया के मूल कौन थे आप बताएं? इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम इंडोनेशिया कंट्री कैसे हो गई और कब हुई? इंडोनेशिया मलेशिया देखिए, उसकी भी हिस्ट्री देख लीजिए आप। हाँ तो देखिए इंडोनेशिया मलेशिया पाकिस्तान उज्बेकिस्तान, बताइए यहाँ पे ना, कोई मुस्लिम फौज नहीं गई। ये जमीन मेरे बाप दादा की है, कोई लड़ाई नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं ये जमीन मेरे बाप दादा की देखिए है। आप मुझसे सबूत नहीं मांग सकते। आपके पुरखों ने बंटवारा करवा लिया 1947 में। अब आप अपना हिसाब किताब बताइए, और रहना तो हमारे हिसाब से रहिए। ये विष्णु जी कह रहे हैं, ये प्राची जी कह रही हैं। हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। चंद गलत लोगों की वजह से आप पूरी कौम को एक ब्रुश से नहीं तोल सकते हैं। अच्छा, चंद बुरे लोगों ने कोई काम किया तो वो पूरी कौम नहीं कर रही है उसको, जो है वो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन है, उनकी बंद कमरों की राजनीति पूरी कौम पे नहीं आती है, पूरी कम्युनिटी नहीं है। एवरी कम्युनिटी हैज ब्लैक शिप्स। एवरी कमेटी, अच्छा मतलब अब आप हमें भी कह दें, अब आप चिदम्बरम वाले बयान पे आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं बात बात में। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपको। अब मैं नहीं, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। कैसे हम तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके पुरखों ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए साहब, 3 टुकड़े आपके पुरखों ने करवाए। पॉलिटिशियंस हमारे पुरख, अरे भाई तो वो भी जाए, और आज भी भाई, अरे वो भी जाए। द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो बना है बीजेपी के उस विचारधारा आप पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो साफ साफ कह रही है। नहीं, आज भी जो मैं क्या कह रहा हूं आप अब, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अब जरा विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी, जो तर्क अभी शाकिर जी दे रहे हैं, हमारे बाप दादा का पूछ रहे हैं, अपना कुछ पता नहीं, और जो पता है वो इस तरीके का है कि इस देश के 3 टुकड़े करवाए, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, ये यहां पर बैठे हैं। तो देखिए शाकिर जी, आप रहमो करम पर ही बैठे हैं, ये मान करके चलिए। विष्णु जी आप बताइए। आप मेरा एक ही बात कहना है कि हिंदुस्तान में इनको जगह मिल गया बैठने का। अब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, हमारी हुकूमत आ जाए, हमारा पूरा मुस्लिम ही संख्या हो, हिंदू का नामो निशान समाप्त हो जाए। ऐसा बहुत लोगों की मानसिकता सोच है, इसीलिए हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो ये मुस्लिम धर्म गुरु हैं, इनको यही नहीं मालूम कि हम कौन हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बनाया जाता है वो बिगड़ जाता है, और जो बना बनाया आता है वो नहीं बिगड़ता। हमारा जो सनातन है ना, वो बना बनाया है, वो हम लोगों ने बनाया नहीं है। सनातन जो है बना बनाया नहीं है, मैं बनाए नहीं है, बना बनाया ही है। सनातन से आपको सीख लेनी चाहिए। आप मुस्लिम बनते हैं, आपको अगर बनना है तो रस खान बनिए, आपको बनना है तो अब्दुल कलाम जो प्रधानमंत्री थे कैसे थे, आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर भाईचारा आप चाहते हैं तो अगर भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा, क्या इस्लामाबाद में होगा, क्या बांग्लादेश में होगा, कि क्या अमेरिका में होगा? ये हमारे हिंदुओं का जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े वीर हुए, और ये हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसको कोई मायका लाल रोक नहीं पाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि वो देरी अब आने वाला नहीं है, वो देरी अब आने वाला नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये सत्य है। चाहे थोड़ी देरी हो सकता है मगर वो सत्य होगा। मैं मौलाना जी से यही कहना चाहता हूं कि अगर भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान में जगह मिला है रहने के लिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब अल्लाह का नाम लीजिए, खुदा का नाम लीजिए, नबी का नाम लीजिए, उनके पर भरोसा करिए। मगर नबी और अल्लाह ये नहीं सिखाता है कि हिंदुओं को भगा दो, हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं से नफरत करो, नहीं सिखाता है। क्योंकि सत्यम सत्य ईश्वर है, तो जब सत्य ईश्वर है तो वो ईश्वर को हम चाहे अल्लाह कहें, चाहे खुदा कहें, कुछ भी कहें। मगर क्या इतनी गिरी बुद्धि हो चुका, इतनी मानसिकता खराब हो चुका है, जो हिंदुओं को देखते हो तो लगता है ये काफिर है। क्या यही सिखाया जाता है? आपको जगह मिला है, आप रहिए।
ये जो जीवन है जीने के लिए मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये केवल जीवन जीने के लिए है। कोई पृथ्वी, कोई घर, कोई द्वार नहीं उठा पाए। आप जिस तरह कह रहे हैं ये हमारी नागरिकता है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूं, आप कैसे मूल निवासी? बाबर भी मूल निवासी नहीं था, औरंगजेब भी मूल निवासी नहीं था। ये आए, ये आतंक फैलाए और आतंक करते रहे। आज इनका नाम महान में नहीं है। मैं कहता हूं अगर औरंगजेब और बाबर अगर रसखान जैसा हो जाता तो आज हमारे ग्रंथों में ठीक है विष्णु जी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, में नाम हो जाता। विष्णु जी मैं आता हूं आपका। शाकिर जी, अब मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा आगे का है। आप भले हमें मतलब हिंदू कटघरे में खड़ा करते रहिएगा, हम कौन, हमारे कौन, हम कैसे आए वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो तय है कि बाबर, औरंगजेब या जो तैमूरलंग, ये सब यहाँ के थे नहीं, ये सब आए बाहर से आने के बाद जो मुस्लिम आबादी हमें अभी दिखती है वो यहां पर कन्वर्टेड है, या तो वो है या जो अगर आप कहते हैं तो वो फिर यहां के हुए नहीं, मूल तो यहां के नहीं थे। एक बात ये हो गई। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने चूंकि जमीन का जिक्र किया, आपने चूंकि पट्टे और अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज का जिक्र किया, भारत सरकार के बाद अगर इस देश में सबसे ज्यादा जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो वक्फ की संपत्तियां हैं। वक्फ को लेकर के भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपनी अपनी तरह से कार्यवाही कर रही है। ये जो जमीन, अच्छा, एक मेरे पास ऐसी सूचना है कि ज्यादा से ज्यादा जमीनों को अपने नाम करना है, और जितने भी ये लैंड माफिया हैं या जितने भी ये इस तरीके के स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं, और खास तौर से बड़े बड़े बिल्डर्स या प्रॉपर्टी डीलिंग में हम देख रहे हैं कि मुस्लिमों की बहुतायत है, कागजों में, दस्तावेजों में हेर फेर करा। मतलब आपके हिसाब से तो जो आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी सुनियोजित साजिश है कि भारत की जमीन को ही कागजों पर कैसे बदला जाए कि वो सारी मुसलमानों के पास चली जाए। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं, आपने सवालों की बौछार कर दी है एक साथ। जो है कुछ आपने, कुछ महाराज ने जो है सब एक साथ इतनी बौछार कर रहे हैं कि आप एक पॉइंट पे दूसरी पॉइंट पे तीसरे, और आप टाइम नहीं देंगे, मुझे मालूम है। मैं 2-4 लाइन बोलूंगा, खड़ाक से आप जो इंटरप्ट कर देंगे और बात बीच के कहीं और निकल देर में आप जवाब दीजिए ना कि हमारे पास आंसर ही नहीं है, बल्कि हमारे पास जवाब इतने बेहतरीन है, इतने सच्चाई के करीब है कि आप उसके सामने कहीं पे भी नहीं नजर आएंगे। जैसे अभी महाराज जी ने कहा, सनातन, आप अल्लाह को मानिए, ये मानिए। महाराज जी, क्या वेदों के अंदर मूर्ति पूजा है? पूरा क्लियर कट है, वेदों के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है। अब सुनिए, हम भी समझते हैं चीजों को। आपके ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, या एक मुष्टि ही एक खुदा की इबादत कीजिए, एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ति नैना नास्ति नास्ति किंचन, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 कहता है, प्रतिमा। विष्णु जी आप रुके रहिए, अरे विष्णु जी आप रुके रहिए, शाकिर जी बोलने दीजिए। नहीं, सुनिए, देखिए बात, अरे विष्णु जी जाएगी, नहीं, विष्णु जी आप रुके रहिए, जब सही विष्णु जी की आवाज ऑन कीजिए। ऐसा नहीं है पत्ते पत्तों पे से आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भारत की संस्कृति थी, भारत की संस्कृति ये संस्कृति थी कि भाई यहाँ पर एक ईश्वर की इबादत होती थी, निराकार की इबादत होती थी, यहाँ पर उसकी इबादत होती थी जिसको लोग बाग मूर्तियों में नहीं पूछते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी कहते हैं दयानंद सरस्वती को देखिए, तमाम बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए जिन्होंने उसका खंडन किया। अरे ये बताइए, आप, अच्छा ठीक, एक मिनट विष्णु जी, चालू कर दिया। अरे विष्णु जी रुक जाइए। संस्कृति थी, और आज भी हम उसी संस्कृति पे कायम है, आज भी हम उसी संस्कृति पे कायम है जिस संस्कृति में कहा गया, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस एक ईश्वर का कोई प्रतिमा, कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई स्क्रिप्चर नहीं है। मगर आपने उस संस्कृति को छोड़ के दूसरी तरफ खड़े हो गए, जहां पे आपने खिलाफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भाई उन लोगों ने इंसाफ कहा कि वेद जो है उसके खिलाफ जा रहा है। आज भी हम उसी रास्ते एक ईश्वर को मानते हैं। ये बात सही है कि भाषा के विवेक से पानी को बांटने का कोई फर्क नहीं है, ये बात सही है, कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड, अरे एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। शाकिर जी, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया। हाँ जी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ठीक, कौन थे आप बताएं? दयानंद सरस्वती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने दयानंद सरस्वती, मैं इसीलिए कह रहा हूं शाकिर जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं स्वामी विवेकानंद के गुरु, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे आप बताएं?
चलिए बताइए बताइए, आप बताइए। हम तो बता ही देंगे, हमारे मूल को पाइए सवाल उठ आप, रहे हैं ना, इसलिए हम तो बता ही शब्दों देंगे। में मूल को पाइए, मूल क्या कहना चाहते हैं। अगर अब मेरी आप बात गलत है सुनिए, तो खंडन कीजिए। स्वामी मेरी बात विवेकानंद गलत है के तो भाई, गुरु, स्वामी विवेकानंद के हाँ। गुरु परमहंस जी और काली के दर्शन ठीक है, करवाए, परमहंस जी मूर्ति पूजक थे, काली विरोधी के थे। दर्शन करवाए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता ही नहीं है। है मैं जी। इसीलिए कह रहा हमारे बिरादर उसमें मत घुसिए, जो सवाल है उसमें रहिए। आप आधा तीता नहीं, आधा वेदों में बटेर मत मूर्ति पूजा है करिए। ओ आपके। भैया, हाँ नहीं नहीं नहीं, मूल को आपने हटा दिया। आप अपनी तरफ से जोड़ ले, चित्रपट आप अपनी तरफ से मत कीजिए। विवेकानंद ये जी को बताइए, काली वेदों के अंदर अरे मूर्ति पूजा कमाल कर है। रहे हैं आप। आपको ये नहीं पता, वो उदाहरण आपको अगर नहीं पता कि विवेकानंद जी को मां काली के दर्शन उनके गुरु ने करवाए और उनके पूरा संवाद अगर आपको नहीं पता, आप विवेकानंद पे कैसे क्लेम कर सकते? ये तो बात अब देखिए, आइए बाद स्वामी में दयानंद लिखेगा सरस्वती संधि पे। में। ओहो ठीक है, अच्छा, स्वामी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ना तथ्य प्रतिमा अस्ति। आप अरे वेद को खोल मेरी के देखिए, बात अगर सुनिए लिखा हुआ है या नहीं पहले, लिखा वो हुआ। वेद छोड़ दीजिए आप। मैं श्लोक बता रहा हूँ, अगर गलत है तो आप मुझे बताइए। ओहो अरे हम क्या कह रहे हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 कहता है, अंधात्म प्रविशन्ति असंभूतम उपासते। गीता कहते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो हाँ। धनुर्धरा तत्र श्री वीर्यो भूतिर्धुवा नीतिर्मृतिमम। हमारे कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम भारत। धर्मस्य त्रिदात्मानं हाँ। सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होगी हम आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। ये हमारे कृष्ण कहते हैं। अर्जुन तीर उठाते हैं, धनुष उठाते हैं, मारते हैं सामने से। जो मारे और जाने उसी गीता में अध्याय नंबर 7 अब सुन लीजिए, उसी अब मैं गीता में क्या- अध्याय नंबर 7 में अब मैं श्लोक बोलूं? आगे भी पढ़िए सर, आगे भी पढ़िए, आगे भी कुछ लिखा हुआ है उसमें। आगे भी अध्याय तो- नंबर 7 में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर, ये सुन लीजिए, मैं नंबर कोट कर रहा हूँ, आप देखिए उसको। श्लोक नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक देखिए। कामनाओं की वशीभूत होकर मन को इंद्रियों पर तुच्छ बुद्धि वाले अलग अलग आराध्यों को बनाते और उनका पूजन करते, और वो लोग अंत में नाश की ओर अग्रसर है, नाशवान होने वाले। देखिए आप उठाकर तो मैं यही तो कह रहा हूं ईश्वर आपसे। आचरण- अरे कृष्ण के विराट स्वरूप को आपने नहीं देखा क्या महाभारत में? आप जी। अरे आधा कचरा ज्ञान यही दिक्कत देता है। अरे जब दुर्योधन को विराट जो स्वरूप आपके दिखाया, विपरीत मर है, गए। वो तो कचरा है, और जो कमाल कर जो रहे हैं आप। आपके विपरीत है वो अब- तो कचरा अब- है। इसमें चाहे मुझे वो विष्णु सत्य जी के को करीब रहना, हो। ना अब रुक जाइए विष्णु जी, अच्छा, मोबाइल धर गीता दीजिए। के अंदर ये अध्याय नंबर 10 का अरे श्लोक अब नंबर आप 3 कहता मोबाइल है, रखिए विष्णु जी, ईश्वर अब जन्म आप और आइए। आदि है। इनको ये कृष्ण को पकड़ रहे हैं चौपाइयां, वो श्लोक बता रहे हैं। विराट स्वरूप के बारे में कुछ पता नहीं, विवेकानंद के गुरु के बारे में पता नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा धर्म चलाया भाई, गीता में कह दिया गया कि ईश्वर राज्यनमा और अनादि आइए, है। बताइए, श्लोक जवाब नंबर दीजिए इनको। 3 अध्याय नंबर 10। अरे जवाब अगर दीजिए श्लोक विष्णु। गलत है तो बताइए कि उसमें लिखा हुआ है नहीं ठीक लिखा है, हुआ। विष्णु जी, ये आ रहे हैं, अध्याय जवाब नंबर 10 देंगे। में श्लोक नंबर 3 कहता अरे है ईश्वर विष्णु। जन्म और अनादि है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत स्वरूप है, उस पार ब्रह्म परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, उसने एक भक्तों के लिए रूप आकार बनाया। जैसे जैसे मनुष्य के आकार हैं, जैसे पेड़ के आकार हैं, जैसे संसार की जगत के आकार हैं, वही पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भी है और सकार भी है। परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी परमात्मा को नहीं जान पाए, बड़े बड़े तपस्वी परमात्मा को नहीं जान पाए। हमारे सनातन में तपस्या भी सिखाया जाता है, हमारे सनातन में कोई भेदभाव नहीं होता है, हमारे सनातन में जीव की रक्षा भी परम धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सत्य को धारण करना। जो सत्य को हम धारण करते हैं वही धर्म है। आप बस रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, नाम ठीक है, धर्म। एक मिनट रुक जाइए। अब विष्णु जी इसको रुक आप जाइए। समझिए। शाकिर साहब, अब आप ये बताएं, इन्होंने सनातन का मतलब बताया, जो सत्य को धारण करे। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जिस जगह से आप आते हैं, मतलब मुस्लिमों में जो कुरान है उसका सत्य क्या है? ये हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बम लगा करके सामने से आता है कोई और उड़ा देता है। अब आप कह दीजिए 2-4 बच्चियां मर गए ये वो, लेकिन उसका टारगेट क्या होता है वो सबको पता है। अब सवाल इस बात का है कि हिंदू लड़कियों को भगा ले जाना, कलावा बांध करके धर्म परिवर्तन करवा देना, यही डॉक्टर केजीएमयू को पकड़ा गया, मतलब दूसरी जगह जाने दे रहे, लखनऊ पकड़ा गया, वो भागा हुआ है, अभी उसको पकड़ने के लिए लगी हुई होगी सरकार की पुलिस। ये हो रहा है और आप कह रहे हैं आप हमसे हमारा पता पूछ रहे हैं। आपकी कौम क्या कर रही है उस पर भी रोशनी डाल दीजिए, थोड़ा समय बचा है।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि भाई कहते, देखिए मैं विश्वास का देता हूँ कुरान क्या कहता है। पहली बात तो आपने कुरान के ऊपर 2-3 चीजें कही और वो कुरान में कहीं पे भी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। जो इन्होंने कहा कलावा बांधना और ये लगाना और ये भगाना, ये सब चीजें कुरान में नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ वो है नहीं उसमें। अगर मस्जिदों में बैठे मौलवी ये सब करवा रहे हैं, कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब सुन लीजिए, आप भी जो है ये थोड़ी है कि अपनी अपनी कहना, थोड़ा वक्त हमें भी दीजिए। लीजिए विष्णु जी, आप रुके रहिए। इंसान का आपने कत्ल किया तो गोया आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। अगर कोई इंसान गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, तो उसकी व्यक्तिगत गलती है। उससे धर्म ने नहीं कहा कि आप वो काम कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म को जानते ही नहीं है, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। आप उसका गलती जो है, गलती जो है या उसके दोस्त की गलती जो है, पूरे धर्म की गलती नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, एवरी कम्युनिटी हैज ब्लैक शिप। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, तो आपका मतलब ये कि क्रिमिनल केवल मुस्लिम के क्रिमिनल्स हैं, हिंदू क्रिमिनल मदरसों में वहां पढ़ाते हैं और इसी तरह मुस्लिम बच्चे अंजाम देते हैं। हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे हो। हिंदू बहन बेटियों अच्छा, को सबसे अध्याय नंबर 2 में क्या कहा है? नहीं आप गीता और विष्णु जी रुक जाइए, 1 मिनट विष्णु जी, आप रुक जाइए। मैं शाकिर जी नहीं, तू आप नहीं लग सकता है। 1 मिनट रुकिए। शाकिर जी नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन? आप कुरान पर आइए। सामने जो है ये वो क्या है बताने के लिए हमारे पास विष्णु जी, आप कुरान पर आइए, कुरान वाली बात करिए और तुम्हें इन्हें खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है वहां पर गीता में। हम कह रहे हैं आप गीता और भागवत में मत जाइए, आप अपनी कुरान का स्पष्टीकरण दीजिए। अरे भाई मेरे, पानी को अगर वाटर कह देंगे तो कोई फर्क थोड़ी है। अगर पानी को वाटर कहने से फर्क हो रहा है, पानी की रंगत अगर वही ज्ञान गीता में से आ रहा है तो वो सही है, और वो ज्ञान अगर कुरान की तरफ से आ रहा है तो वो गलत है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है आपका? दो चार और क्या पता गई उसमें जो है एक ही चीज है, सेंस को तो मिलाइए आप। अगर उधर कोई धर्म के साथ में खड़ा हो तो वो सही, इधर कोई धर्म के साथ में खड़ा हो तो वो गलत। अगर मुसलमान है तो वो गलत, अरे और हिंदू है तो यही तो पूछा जा रहा। भैया इस्लाम खतरे में आ जाता है, हम क्या करें उसके लिए? हमारा हिंदू आना तो नहीं खतरे में आता। इस्लाम खतरे में आ जाता है, ये वर्ड तो आज तक किसी ने नहीं बोला। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। अरे क्या आज बात तक कर रहे हिंदू हैं? ही खतरे में आया है। बड़े बड़े साल से आपकी गवर्नमेंट तब भी हिंदू खतरे में, आपकी कौम के एक फिल्म स्टार हैं, आपकी कौम के एक फिल्म स्टार हैं। 2014 में मोदी की सरकार बनी, उनकी बीवी डर लगने लगा, अभी उस बीवी को छोड़ दिया उन्होंने, तीसरी कर ली। अरे मतलब कोई हिसाब किताब है? आप ही ये आपके देखिए, आपके स्वामी दास जी बैठे हुए हैं 2012 में, वो 22 में ये कहते हैं साहब हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा जो है। और उसके बाद में ये पीछे हट जाते हैं। ये देखिए पेपर्स लेके आया हूं मैं, और ये देखिए आपके जयशंकर जी जो है साहब पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं साहब। ये मैं भी लेके आया हूं साहब, देख लीजिए जरा। ये अमेरिका की न्यूयॉर्क की रिपोर्ट है सर, उसमें तारीफ की जा रही है कि इंडिया को रीशेप कर दिया आरएसएस ने, नफरत फैला दी उन्होंने सिखों के साथ में, ईसाइयों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों, सब पे जहर घोल दिया, सबको दुश्मन बना दिया एक दूसरे का जो है। अब आप सही ट्रैक पे आए, बहुत देर में आए। अब सुनिए, अब अगला सवाल सुनिए। आपने लगवा दिया जो है, उसके बाद में मैं आप ही के पास रुकूंगा, कर दिया पूरा समय आपके पास रुकूंगा। अब आप मेरे अब सवाल सुनते चलिए, दिखा दिया ना आपने। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि भारत में उत्पात मचाने के लिए कुछ मुस्लिम तबके के लोग आप जैसे इंटेलेक्चुअल भी हैं, कुछ वो हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर कल तक इलाज कर रहे थे, आज बम फोड़ रहे हैं। तीसरे वो हैं जो शुद्ध रूप से मतलब उनको लेना है ना देना दो, बम बांध दो, हम फोड़ जाएंगे, हमें तो बस ये हमारा यही काम है। कुल मिलाकर के जो, अरे भाई यही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो कोई मिला ऐसा साधु और मिले क्या? हमारे बहुत जाने वाले तो नहीं है आपके पास में, बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। आपको ये नहीं मालूम कल को आप क्या करेंगे सर? मैं यही आपसे कह रहा हूं, कल को आप क्या करेंगे? आप किसी के बारे में वैसी नॉलेज ऑफ अनसीन घोषित कर दे, आपको अपनी मालूम नहीं है कि मैं कल को क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। कोई कल को बीमार पड़ेगा मेरे घर में या नहीं पड़ेगा, मैं कल को दवाई कौन सी लूंगा है, और आप घोषणा कर दे किसी ऐसे इंसान की जिसको जानते भी नहीं है। ये कमाल की नॉलेज है, ऐसा ज्ञान तो हमें भी दे दीजिए। मैंने किसका ऐसा नाम ले लिया जिसको मैं नहीं जानता? मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि आपके विदेश मंत्री ये कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क का हाल ये कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया। विदेश मंत्री जो कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक सत्य है। आप बात समझिए ना, अभी आपकी जब पड़ी, जब पाकिस्तान बटा तो वो पॉलिटिक्स हो गई। हिंदुस्तान की विदेश नीति भी तो है, भारतवर्ष की विदेश नीति नहीं, हम तो अपने भारत के साथ में, अपने संविधान के साथ में, अपने मूल्यवासियों के साथ में है।
यहाँ का जो SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब एक है। यहाँ पे जितने भी विदेशी है उन्होंने उधर मचवा रखा है यहाँ पर जो है, तो आप जितना भी पूरा मनुवाद है, इसलिए यहाँ पे इत्तेफाक जहर खोल से रखा है यहाँ पर जो है। भाई ठीक है, अब आप ठीक है, मैं आपकी बात ही मानता हूं। अब सवाल इस बात का है कि आप भी अपने धर्म के धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों को जो उत्पात मचा रहे हैं, आपने अपनी कौम को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसे लोगों के लिए? वो आप जहां रहते हो सकता है 2-4 गली छोड़ करके वहीं आसपास कोई उस टाइप का आदमी हो जो नहीं, मैं तो अपनी कौम को ये कहता हूँ, संविधान अपने साथ में ले लो। ये संविधान ही है जो आपकी रक्षा करेगा। और ये जितने भी कुकुरमुत्ते हैं जो हिंदू राष्ट्र इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये देशद्रोही है। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, कल को खालिस्तान वाला बोलेगा खालिस्तानी राष्ट्र बनेगा, कल को ईसाई बोलेगा आप ईसाई राष्ट्र बनेगा। आप देखिए अभी आप मुसलमानों को छोड़ो आप, मुसलमानों को छोड़ने के अलावा यहाँ पर क्या होता ईसाई है अपने राष्ट्र नहीं इसी मांगे, तरीके से हम हम तो रोक बोल रहे हैं, सुनिए, हम दीजिए। यही समस्या है। आपने आप समझिए अभी जब विष्णु जी ने चर्मकार को चमार बोला तो आपको बड़ी तकलीफ हुई। वजह क्या है कि मुसलमान ओबीसी के साथ में जाकर के वो वोट बैंक देखता है, वो गठजोड़ जय भीम जय मतलब ये अरे भाई आपकी तबीयत यही खुल रही है। बिल्कुल साहब, हम कहेंगे जय बिल्कुल भीम भी खुल रही कहेंगे, है। जय मूल निवासी भी आप कहेंगे। खुद ही फंसते आपको जा क्या रहे हैं। तकलीफ है? आप फंस गए। नहीं, आपको क्या तकलीफ है? हम जय भीम भी कहेंगे, जय संविधान भी कहेंगे, जय भारत भी कहेंगे, हम हिंदुस्तान भी आइए कहेंगे। विष्णु जी आप ही जवाब दीजिए, इंडिया डेट इज कुकुरमुत्ते कह रहे हैं हिंदू। क्योंकि इंडिया डेट इज भारत। भारत के संविधान में पहली लाइन लिखी हुई है कि आइए इसको भारत अरे अभी चाहिए। संविधान में वो इंदिरा गांधी ने पलट दिया अपना इमरजेंसी लगा के, वही तो वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाओ वापस और उसके बाद हम सब अरे सारे अब बुजुर्गों के आप सारे रुकिए, आप संविधान 2 में मिनट अब विष्णु जी का सबके जवाब सारे सुनिए। उसके विष्णु अंदर। जी ये सनातन को कोई खत्म अगर करना चाहे तो कभी वो कर ही नहीं सकता। सनातन को आज से नहीं, बहुत सपनों में ख्वाब लोग देखते थे, कभी खत्म नहीं कर पाए। आप इस्लाम को मानते हैं, अच्छी बात है। आप अल्लाह खुदा को मानते हैं, अच्छी बात है। आप एक धर्म गुरु हैं मुस्लिम के, आप नवयुवक मुसलमानों को समझाइए कि बेटा गलत रास्ते में मत जाओ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन पर आपको उपदेश देना चाहिए, आपको ज्ञान देना चाहिए, मगर केवल आप कट्टरपंथी जिहादी जैसा ज्ञान दे रहे हो। आप कहना चाहते हो कि संविधान कानून के भरोसे चलो, कभी कहते हो कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है। कभी कहते हो हम श्री राम नहीं बोलेंगे। एक बात मुझे बताइए, वंदे ईश्वर कहने में क्या बुराई है? सनातन की भूमि है भारत। इस भारत में कुछ तो नियम फॉलो करना चाहिए ना, जहां आप रहे वहां नियम फॉलो करना चाहिए। आप सूर्य भगवान को प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या दिक्कत है? सूर्य भगवान का तो कोई रूप नहीं है, वो तो माता सृष्टि है और सृष्टिकर्ता सृष्टि रचयिता ने मेरी माता को बनाया है। आपको भी प्रकाश दे रहा है सूर्य तो आपको भी प्रकाश दे रहा है ना, हमको भी दे रहा। तो सूर्य को आप अल्लाह नहीं मान सकते हो, सूर्य को नबी नहीं मान सकते हो। जब हम भगवान राम को मुसलमानों में भी राम देख सकता हूँ, सब में राम देख सकता हूँ, तो क्या आप मुसलमान हो करके एक अल्लाह को चांद नहीं देख सकते? सूर्य को अल्लाह नहीं समझ सकते हो, पेड़ों को अल्लाह नहीं समझ सकते हो, खुदा को सब में नहीं समझ सकते। मैं एक आखिरी सवाल लेना क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं आखिरी एक सवाल लेना ठीक है शाकिर जी, कारण क्या है? मैं चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। शाकिर जी मेरा सवाल सुनिए, ये सब मेरे सवाल सुन लीजिए। और सृष्टि अलग चीज है, सृष्टि करता अरे भाई उसमें मत जाइए, आप छोड़िए उसको, मैं सीधे आता हूं। आप संविधान की किताब पे आइए, सारे संसार की ज्योति छोड़िए ईश्वर है, संविधान की किताब पे आइए। कहा गया अल्लाह सुन ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं संविधान पे वापस आ जाए। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जो हमारा मूल संविधान था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके 1975 में उसमें कई तब्दीलियां की, और उसकी वजह से बहुत सारा जो वोट बैंक है, जो पॉलिटिक्स है, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा आप केवल इतना बता दीजिए कि मोदी सरकार या जो साध्वी प्राची जैसे कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा करके और ये हिंदू राष्ट्र घोषित करो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हमारा मूल संविधान था, अगर ये मोदी सरकार उस मूल संविधान की वापसी करे, उस मूल संविधान की जो 1975 से पहले था, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? इस्लाम खतरे में आएगा क्या? देखिए, इसको आप जो है मुस्लिम टच मत दीजिए।
द्विवेदी जी, पंडित जी, बात सुनिए। आप इसको मुस्लिम टच मत दीजिए कि संविधान आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हमारे लिए तो बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, एक जैसी चीज। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ की मीडिया, अब मेरा सत्ता, मेरा सवाल का जवाब मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं चर्चा वाइंड अप कर दूंगा। ये जो गेम खेल रहा है, मर तो 1975 से पहले जो संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया था, मर रहा है यहाँ का, मुझसे मर रहा है। 1975 से पहले जो हमारे देश का संविधान था, अगर वो मूल स्वरूप में वापस हो, शाकिर जी को कोई दिक्कत है क्या? मतलब आप जो है वो क्या है 42nd अमेंडमेंट जिसपे धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया है, आप उस पे आएंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधे आइए आप उस पे। है उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर का आप कोटेशन नोट कर लीजिए कि जब ये कहा गया तो बाबा साहब ने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्ष ऑलरेडी सेकुलर वर्ड पहले से ही इसके अंदर मौजूद है। मैं आपसे क्या बाबा साहब आप वही बता रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल है, हमारा संविधान मूल रूप में वापस आए, इसमें शाकिर जी को कोई दिक्कत है या नहीं? बस हाँ या ना। हमारा संविधान जिस रूप में है बेहतरीन है, हमें संविधान से छेड़खानी ठीक है शाकिर जी, हम समझ गए कि आपको संविधान भी वापस उस ढांचे में नहीं चाहिए और आपको हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। आपका जो ये पूरी चर्चा का यही केंद्र था कि मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते आप यही चाहते हैं कि जो भारतवर्ष है वो हिंदू राष्ट्र ना घोषित होने पाए। एक मासूम इंसान को अगर कोई मारा जाता है, जलाया जाता है, मैं उस मुसलमान का भी विरोधी हूँ जो बिल्कुल एक बेकसूर मुसलमान। लेकिन पूरी चर्चा में वो विरोध निकल के सामने नहीं आया शाकिर जी, पूरी चर्चा में वो विरोध निकल के सामने नहीं आया। इस पूरी चर्चा में प्रगति जो एक बड़ी बात थी, इस चर्चा के आखिर में से, ठीक है शाकिर जी, मैं अब आपकी तारीफ करने जा रहा हूं, आप अपनी तारीफ सुनते जाइए, मैं मेरे पास समय बचा ही नहीं। आखिर में इस चर्चा के विष्णु जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, आखिर में विष्णु ये शाकिर साहब को समझ में आया, उन्होंने मुझे पंडित जी कहा, उनको समझ में आया कि मैं कौन हूं। लेकिन सवाल अभी भी आप पे बकाए रहेगा शाकिर जी। आज वक्त इतना ही है, फिर किसी दिन बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हम शास्त्रार्थ वाले हैं, हमारे यहाँ ये चर्चा, ये हमारी सभ्यता की चीज है, इसको हमारे पास रहने दीजिए। ये हमारी सभ्यता की चीज है। हमारे शंकराचार्य भी शास्त्रार्थ करते थे, हमारे शंकराचार्य भी शास्त्रार्थ करते थे। ये हमने आपके उसमें, मतलब जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले उनके यहाँ शास्त्रार्थ हमने सुना नहीं साहब, हमारे यहाँ होता है। हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे, आप मेहमान की तरह आइएगा, हमारे साथ चर्चा कीजिएगा। अगली बार स्टूडियो में आइएगा तो हम साथ में बैठ के चाय भी पिएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि साहब 1947 में जो करके गए हैं ना आपके पुरखे, वो हमारी पीढ़ी हिसाब लेना चाहती है साहब। अब हमारी पीढ़ी में जो हमारी बड़ी दीदियां हैं वो इस तरीके से, ये जो हमारे बड़े भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि सब बेटा तुम अब समझ जाओ, अगर अभी नहीं चेते तो फिर ये मामला आगे जाकर के और बड़ा डिरेल हो जाएगा। हमारे ऊपर खतरा है इस मामले में, इसीलिए हमने चर्चा की थी। आप ज्ञानी आदमी हैं, हम अब चर्चा को फिर किसी दौर में नए सिरे से लेके आएंगे। विष्णु जी मुस्कुरा रहे, विष्णु जी आप भी रहिएगा उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बता दें कि ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साध्वी प्राची ने भी मांग कर ली है सरकार से। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर आंदोलन छेड़ते नजर आए थे। अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है और कैसे इस मांग को पूरा कर पाती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो करना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करे। इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हिंदुस्तान को तत्काल जल्दी से जल्दी